फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई थी तो मैंने अपनी लड्डू की सेवा करके और अपना भी कुछ काम करके अब शाम हो गई थी तो मैं सोची लाओ थोड़ा मैं भगवान जी के स्थान को साफ़ कर देती हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी तो मैंने सोचा कि लड्डू का जब बर्थडे आएगा उसी टाइम कर लूँगी। वैसे तो बहुत ज़्यादा डीप अभी नहीं साफ़ करूँगी, थोड़ा ये सब बदलना था, मतलब जो इस पे पेपर ऊपर लगा है, लेकिन अभी इसे मैं नहीं हटाऊँगी। पहले ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि लड्डू की बर्थडे की वजह से साफ़ कर रही हूँ। सोचा कि ये भी भगवान ये पूजा का स्थान भी तो साफ़ होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया। और अब मैं इसे साफ़ करूँगी और जो सारे फ़ोटो पोस्टर हैं भगवान जी को उनको भी मैं पोंछूँगी थोड़ा सा पानी कपड़े में लगाकर। पहले मैंने पेपर पोंछ दिया, पेपर पोंछने के बाद अब भगवान जी के फ़ोटो को भी मैं पोंछ दूँगी। फ़ोटो पोंछने के बाद आप सोचेंगे इस पॉलीथीन में क्या है? इस पॉलीथीन में ऐसा सामान है जैसे कि रक्षा सूत्र हुआ और बहुत सारे पूजा के सामान जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो इसे मैंने पॉलीथीन में बांध कर रख दिया था और इसे मैं इस पोस्टर के पीछे भी रख दे रही हूँ भगवान जी, क्योंकि थोड़ा दिखेगा नहीं और बहुत सारे पूजा के सामान नीचे हैं ही तो इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इसे वहाँ पीछे रख दिया। अब इसको रखने के बाद फिर मैं ऊपर का ये अलमारी अच्छे से पोंछती हूँ भगवान जी के स्थान का। अब मैं चली आऊँगी फिर नीचे पोंछने। मैंने एक फ़ोटो तो सारे पोंछे अच्छे नीचे के भगवान जी के। उसके बाद जो पूजा वाले बर्तन थे उनको वहाँ से हटा दी क्योंकि इनको धुलना भी था, तो मैं सोची कि यहाँ से हटा लेती हूँ, फिर अपना अच्छे से आराम से पोंछूँगी। अब सारे भगवान जी की मूर्ति पोस्टर सब पोंछते पोंछते फिर अब झाड़ते हुए फिर मेरे जो लड्डू का मेज़ था उस पर भी सारे धूल थोड़े गिर ही गए थे, तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ करना ज़रूरी है, लेकिन पहले भगवान जी के स्थान को अच्छे से क्लीन कर फिर मैं मेज़ को पोंछूँगी। तो अब मेरे पूजा का स्थान भी लगभग साफ़ हो ही चुका है। फिर कुछ नीचे था उसको भी मैंने पोंछा और जो ये तख़्त था इसको भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया और पूजा वाले बर्तन को मैं आंगन में रखा धुलने के लिए। अब ये सब करने के बाद ये मेरा पूजा वाला स्थान साफ़ हो चुका है और अब मैं आ गई अपनी मेज़ को जहाँ मेरे लड्डू बैठते हैं उस मेज़ को साफ़ करने। वैसे तो पहले से मैंने साफ़ किया हुआ था लेकिन अभी यही थोड़ा गंदा हो गया। अब इनको साफ़ करने के बाद फिर जो राधा कृष्णा की पोस्टर था उसको भी मैंने साफ़ किया। वो सोची मैं कि जब मैं अपनी लड्डू का बर्थडे मनाऊँगी तो उनके बगल में रख लूँगी। और ये छोटे से बाल गोपाल हैं जो मेरी छोटी बहन को मिला था, मतलब दीदी ने उसे दिया था पहली बार गिफ्ट में, तो उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ करके मैंने उनको भी पोंछ के फिर मैं उनको भी रख लूँगी अपनी लड्डू के पास ही। और ये जहाँ मेरे लड्डू बैठते हैं वो मेज़ के नीचे का जगह है, यहाँ भी मैं उनके खाने पीने का सामान रखती हूँ, तो मैंने सोचा लाओ इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि फिर कहाँ डेली मौका मिल पाता है। आगे सफाई ऐसी चीज़ है जो फिर रोज़ रोज़ तो हो नहीं पाएगा इतना डीप, तो इसीलिए मैंने सोचा आज जब कर ही रही हूँ तो एकदम अच्छे से कर लेती हूँ। ये सब पोंछने उछने के बाद फिर मैं लड्डू का जो सामान उतारी थी, मतलब उनके खाने पीने का, वो सामान फिर मैं रख दूँगी। और ये जो बास्केट है ये भी मैं अच्छे से पोंछ के इनका रख दूँगी। अब ये सब करने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि अब लेट हो रहा है। तो फिर अब मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू वैसे तो मम्मी और सारे कमरों में लगा ली थी, पर मैंने इसमें मम्मी से मना कर दिया था। मैं बोली कि इसमें मैं अभी भगवान जी का स्थान पोंछूँगी तो इसीलिए आप मत लगाइएगा, तो इसमें भी मैंने झाड़ू लगा दिया। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगा लूँगी। अब देखिए ये मेरा पूरा कमरा भी क्लीन हो गया, भगवान जी के स्थान भी अच्छे से साफ़ हो गया और मेरे लड्डू की जगह भी अच्छे से साफ़ हो गई। सभी को मेरा ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने भगवान जी को जहाँ रखते हैं उस जगह को कैसे साफ़ करते हैं।